Hey, good morning everyone. Myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. Students, हम लोग अपनी पाइथन सीरीज़ में स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ रहे थे और स्ट्रिंग चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में जो करा है वो है ट्रैवर्सल ऑफ अ स्ट्रिंग। ट्रैवर्सल ऑफ अ स्ट्रिंग में हमने ये जाना कि हम अपनी स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कैसे चला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो पाइथन के स्ट्रिंग के प्रीडिफाइंड फंक्शंस पे होने वाला है। अब ये प्रीडिफाइंड फंक्शंस क्या होता है भाई? देखो स्टूडेंट्स, पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, इसकी लाइब्रेरी में कई सारी चीज़ें प्रीडिफाइंड है, मतलब पहले से हमारी लाइब्रेरी में बनी है। उसके लिए ना ही हमें कोड लिखना है, कुछ नहीं, हमें बस उसको उसके नाम से बुलाना है, वो खुद ब खुद चल जाएगा। तो पाइथन ने ऐसी ना बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई है, बहुत सारी। आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना इस सीरीज़ में, आपको कई सारी बातें, कई सारे टॉपिक्स ऐसे पढ़ाऊंगा जो जिनको मैं बोलूँगा कि ये प्रीडिफाइंड है, पहले से पाइथन लाइब्रेरी में बने हुए हैं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो उन्हीं प्रीडिफाइंड फंक्शंस पे है जो पाइथन ने हमें स्ट्रिंग को ऑपरेट करने के लिए दिए हुए हैं। अब स्टूडेंट, फंक्शंस ना काफ़ी सारे हैं, तो इस वजह से जो मेरे जो पाइथन के स्ट्रिंग्स के प्रीडिफाइंड फंक्शंस का जो कंसेप्ट है ना, वो दो पार्ट्स में बट के आएगा, क्योंकि एक पार्ट में मैं आपको अराउंड 10 to 11 फंक्शंस को कवर करूंगा और बचे हुए पार्ट में मतलब अप्रॉक्स आपके पास 24-25 फंक्शंस है जिन्हें मुझे आपको बताना है। इसलिए मैं इसे दो पार्ट्स में बांट के बनाऊंगा और आज का जो हमारा है वो फंक्शंस का फर्स्ट पार्ट है। मतलब हमारा जो लेक्चर है प्रीडिफाइंड फंक्शन का फर्स्ट पार्ट है। आज के लेक्चर में हम टोटल 10 फंक्शंस को कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी सीरीज़ आपको यूज़फुल लग रही है, तो इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो आप शेयर कर दो। ये सीरीज़ 11th स्टूडेंट, 12th स्टूडेंट, इनफैक्ट कॉलेज के बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत यूज़फुल है। मैं एकदम बेसिक्स से पाइथन को लेके चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ रहा अपनी सीरीज़ में, कुछ भी नहीं, एक सिंगल टॉपिक भी नहीं छोड़ रहा। तो इस वजह से आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये आगे पाइथन को, जिस पाइथन में मास्टर करना चाहता है उसके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी ये सीरीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। आज हम पाइथन के प्रीडिफाइंड फंक्शंस को करेंगे जो स्ट्रिंग पे ऑपरेट होते हैं, जो स्ट्रिंग पे आपको काम करने में हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स, तो आ गए हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आज के टॉपिक की हेडिंग डाल देता हूँ भाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रिंग फंक्शंस इन पाइथन। ठीक, स्ट्रिंग फंक्शंस इन पाइथन। ठीक, अब मैं आज के लेक्चर में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत तरीके के हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन ना काफी सारे हैं, अराउंड 22-23 फंक्शंस हैं, क्योंकि पाइथन जो हमारी है उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजों के लिए, सारे काम कराने के लिए कोई ना कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन है ही। ठीक है, प्रीडिफाइंड चीजें बहुत ज्यादा है पाइथन में। तो आज हम स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस यहाँ पे कवर करेंगे। ये पार्ट 1 होगा और इसके बाद पार्ट 2 में बचे हुए फंक्शंस आएंगे। मतलब अल्टीमेटली हमारा जो स्ट्रिंग फंक्शन का कंसेप्ट है वो दो वीडियोस में डिवाइड होके आएगा, क्योंकि फंक्शंस काफी सारे हैं स्टूडेंट्स। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं भाई। आज का जो पहला फंक्शन है हमारे स्ट्रिंग टॉपिक का या स्ट्रिंग फंक्शंस में, वो है, पहले फंक्शन का नाम है कैपिटलाइज। ठीक है, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन लाइब्रेरी का। करता क्या है, मैं सबकी सिर्फ डेफिनेशन और लगे हाथ आपको कोडिंग एग्जांपल दिखाता चलूंगा। ठीक है, कैपिटलाइज क्या करता है भाई? दिस फंक्शन converts the first character of a string to uppercase form। भाई ये आपकी स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर, सिर्फ और सिर्फ कौन सा? पहला कैरेक्टर अपर केस में कन्वर्ट करता है। सिंटेक्स यूज कैसे करना है आपको? इसको आपको यूज करना है, स्ट्रिंग का नाम, मान लो आपकी स्ट्रिंग का नाम है एस डॉट कैपिटलाइज, बस इतना लिख दो। ये अपने आप ही आपकी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा, मतलब सॉरी, आपकी स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे पास एक S1 नाम की स्ट्रिंग है, इस कोड को मैं रन करूंगा, उसमें मैंने अपना नाम लिखा हुआ है प्रिंस सिंह। ठीक है, और एक S2 नाम की स्ट्रिंग है, उसमें मैं पहला कैरेक्टर खुद ब खुद ही कैपिटल देता हूं। तो ये भी देख लेते हैं हम कि ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, कुणाल सिंह। ठीक है, अब इस कोड को रन करते हैं हम करते हैं प्रिंट। आप इसे भाई कहीं स्टोर भी करा सकते हो एक दूसरे वेरिएबल में, मान लो एक result1 नाम का वेरिएबल बना लिया, इज इक्वल्स टू लिख दिया S1 डॉट कैपिटलाइज। ठीक है, ये स्टोर हो जाएगा RES1 में और आप उसे प्रिंट कर दो। मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट S1 डॉट कैपिटलाइज। ठीक है,
सबसे पहले मैं S1 डॉट कैपिटलाइज को रन करके दिखा देता हूं आपको, क्योंकि S1 में आपको पता है कि मेरा नाम पड़ा है प्रिंस सिंह, जो सारा स्मॉल लेटर्स में है। देखते हैं आउटपुट देता है कि नहीं। स्टूडेंट्स कुछ एरर आ गया, मतलब मुझसे कुछ गलती हुई है। और वो गलती हुई क्या है, ये जो देखो कैपिटलाइज फंक्शन है ना, ये क्योंकि प्रीडिफाइंड फंक्शन है और प्रीडिफाइंड चीजों का नाम हम नहीं बदल सकते अपनी मर्जी से। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया कैपिटलाइज की, इसलिए उसने गलती दी। CAPITALIZE। अब स्पेलिंग ठीक हो गई है। रन करते हैं दोबारा कोड को। और आप देखते हो भाई, प्रिंस सिंह का जो पहला लेटर था P, उसको उसने कैपिटल कर दिया। और यही कैपिटलाइज के बारे में पढ़ा है आपने। अब जरा एक बार S2 को चला के देखते हैं। S2 डॉट कैपिटलाइज। ठीक है, फिर से कोड रन करते हैं। ये देख लो भाई, इसने भी अपने नाम का, अपनी स्ट्रिंग का पहला लेटर कैपिटलाइज कर दिया, और वो पहले से भी कैपिटलाइज था। मगर एक चीज अगर आपने ध्यान दी हो, तो यहाँ पे एस भी कैपिटलाइज था, मगर उसने देखो एस को स्मॉल किया। मतलब अल्टीमेटली जब ये कन्वर्जन करता है ना कैपिटलाइज, वो ये देखता है कि मेरा जो स्ट्रिंग का पहला लेटर है ना, उसे मुझे कैपिटल करना है, बाकी सबको स्मॉल कर देना है। अगर बाकी सारे लेटर भी मेरे कैपिटल होते ना, वो सबको स्मॉल करता है पहले को छोड़ के। तो होप सभी को पहला फंक्शन कैपिटलाइज क्लियर भाई, कि कैपिटलाइज करता क्या है। ठीक, तो इसको मैं एज अ एग्जांपल कैपिटलाइज के नीचे लिख देता हूँ। उस कोड को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक, आप लोग ताकि नोट्स इजीली बना सको इसके, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक, आपका ये कैपिटलाइज का एग्जांपल हो गया। इसका आउटपुट आप लोगों ने देख लिया है, अपना नोट कर लेना इसका आउटपुट आप जब रन। अब चलते हैं सेकेंड फंक्शन की तरफ। भाई पहला फंक्शन क्लियर, सेकेंड फंक्शन है हमारा, इसका नाम है काउंट। अब काउंट फंक्शन क्या करता है भाई, दिस फंक्शन returns the count of a specified value in a string। स्ट्रिंग में एक स्पेसिफाइड वैल्यू का काउंट बताता है। सिंटेक्स यूज कैसे करना है भाई हमें काउंट को, काउंट को यूज करने का सिंटेक्स होता है स्ट्रिंग का नाम डॉट काउंट, और जिस कैरेक्टर को या जिस वैल्यू को आपको काउंट करना है, वो वैल्यू इधर कोट्स में आ जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एक एस नाम की स्ट्रिंग बनाता हूँ, इसमें लिखता हूँ हेलो आई एम प्रिंस सिंह। ठीक, और प्रिंट मुझे काउंट करना है एस डॉट काउंट। अब भाई कौन सा कैरेक्टर, यहाँ पे आप वर्ड भी काउंट कर सकते हो स्टूडेंट्स, कैरेक्टर भी काउंट कर सकते हो। जैसे मेरे उसमें कौन सा लेटर है जो बहुत बार आ रहा है, एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा ना और ऐड कर देता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, अब मेरा जो ये स्ट्रिंग है, इसमें ई लेटर कई बार आ रहा है, काफी टाइम्स ई लेटर आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ई लिख देता हूँ सिंपल। ठीक, कोड को रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देख लो भाई, इसने बता दिया कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें ई लेटर 4 टाइम्स आ रहा है, तो ये ई को काउंट कर देगा। ऐसे आप भाई यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे, सिर्फ जरूरी नहीं है कैरेक्टर, कैरेक्टर की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी स्ट्रिंग में आ रहा हो। जैसे आई एन, मैं आई एन लिख देता हूँ कि आई एन कितनी बार आ रहा है। रन करे कोड को, तो देखो इसने बोला आई एन 3 बार आ रहा है। अब आप सोच रहे होगे सर हमें तो एक ही बार दिख रहा है यहाँ पे, मगर एक आई एन ये भी तो देखो सिंग में, और एक आई एन पी आर आई के बाद, तो मतलब टोटल 3 टाइम्स आई एन आपकी, मतलब पूरी स्ट्रिंग में से आई एन कितनी बार आ रहा है ये आपको काउंट करके दे देगा। ये कौन, आपका काउंट फंक्शन। ठीक, तो काउंट फंक्शन सेकंड फंक्शन भी आप लोगों को क्लियर, इसे भी मैं एज एग्जांपल यहाँ नोट कर देता हूँ। सेकंड फंक्शन डन। इसके बाद आते हैं हम भाई अपने थर्ड फंक्शन की तरफ। थर्ड फंक्शन का नाम है हमारा आई सेल नम। ये थर्ड फंक्शन है भाई, इज अल्फा न्यूमेरिक। इसे आइसेल नम बोला जाता है, मगर है ये एक्चुअल में, इसकी फुल फॉर्म अगर देखे जाए तो इज अल्फा
न्यूमेरिक। अब ये फंक्शन ना आपको ट्रू फॉल्स देता है। कब ट्रू देता है? दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग पास टू इट हैव अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। अगर जो भी स्ट्रिंग हम इसे पास करते हैं उसके पास अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती है। अब अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती क्या है? जिसमें या तो अल्फाबेट आता है या तो नंबर्स आते हैं, मतलब सिंबल्स अलाउड नहीं होंगे। ऐसे सिचुएशन में ये फंक्शन आपको ट्रू देगा, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स, वरना ये फॉल्स देगा। ठीक है, देखते हैं। उसके लिए हम एक काम करते हैं, काफी सारी स्ट्रिंग एक S1 बनाता हूं, इसमें मैं सिर्फ अल्फाबेट डाल देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन फंक्शन ने हमें बोला है कि या तो अल्फाबेट होने चाहिए या तो नंबर, दोनों में से कुछ भी मिलेंगे तो मैं ट्रू दे दूंगा, मगर इसके अलावा कुछ मिला तो मैं फॉल्स दूंगा। तो भाई पहला मैंने S1 लिया, इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स डाले। S2 लेता हूं, उसमें सिर्फ डिजिट्स डालता हूँ, 2 3 4 5। S3 लेता हूं, उसमें डिजिट्स और नंबर्स दोनों रख लेता हूं, जैसे प्रिंस 27। ठीक, और S4 लेता हूं, उसमें मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी डाल देता हूँ, क्योंकि आईडी में आपको पता है कि भाई अब सिंबल्स भी आएंगे। तो CS.Prince27। अब आपको दिख रहा है कि S4 में कैरेक्टर और नंबर तो है, मगर ये जो डॉट एक ऑपरेटर आ गया ना, यहां ये गलत हो गया, इस वजह से फॉल्स देगा। और S5 में अगर सर हमने अपनी स्ट्रिंग को एम्प्टी रख दिया तो तब भी क्या ये चलेगा? भाई देखते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, प्रिंट S1.isel num, और यहां से कॉपी पेस्ट करता रहता हूं, बस S1 को S2 में बदल दूंगा। ठीक है, 5 केसेस है ना हमारे पास, S1 S2 S3, S2 S3 S4 एंड लास्ट वन S5। तो लॉजिकली हमारे हिसाब से सर S1 में ट्रू देना चाहिए, क्योंकि आपने बोला है अल्फाबेट या कैरेक्टर कुछ भी होना चाहिए। S1 में ट्रू देना चाहिए तो अल्फाबेट है सारे। S2 में भी ट्रू ट्रू देना चाहिए क्योंकि सारे डिजिट्स है, अलाउड है। S3 में भी ट्रू देना चाहिए क्योंकि अल्फाबेट और डिजिट है, ये भी अलाउड है। मगर S4 में इसे फॉल्स देना चाहिए, और S5 में भी फॉल्स, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग भी अलाउड नहीं होती स्टूडेंट, एटलीस्ट एक कैरेक्टर इसे चाहिए। ठीक है, मैं रन करके देखता हूँ, मतलब नीचे के दोनों फॉल्स होने चाहिए। रन करते हैं। ये देख लो स्टूडेंट्स, ट्रू 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 और लास्ट के दो फॉल्स। ठीक, तो होप सबको आइसलनम फंक्शन भी क्लियर हुआ। ये हमारा थर्ड फंक्शन था आइसलनम, इसे भी एज ए एग्जांपल मैं ऊपर नोट कर देता हूँ। स्टूडेंट्स ये एज ए एग्जांपल जो मैं ऊपर नोट कर रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग इजीली इसके नोट्स बना सको। इसका पहले सिंटेक्स मिस कर दिया था हमने, सिंटेक्स में ऐसे ही लिखना है भाई, क्या, स्ट्रिंग का नाम डॉट आइसेल नम। ठीक, और एग्जाम्पल ये जो मैंने कॉपी पेस्ट करा हुआ है इसको यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, थर्ड फंक्शन भी डन। अब आ जाते हैं हम अपने फोर्थ फंक्शन पे। भाई फोर्थ फंक्शन जो हमारा है वो इसी आइसेल का आधा पार्ट है, मतलब मतलब उसका नाम है इज अल्फा। अब आपको नाम से पता लग रहा होगा कि सर ये तभी ट्रू देगा जब हमारे स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा भाई, अल्फाबेट। समझ रहे हो, आइसेल नम में क्या था कि अल्फाबेट या नंबर दोनों में से कुछ भी आ जाए तो ये ट्रू दे देता था, वरना फॉल्स। मगर क्योंकि अब अगले फंक्शन का नाम इज अल्फा है, तो वो कब ट्रू देगा, जब आपकी स्ट्रिंग में पास करी गई की गई स्ट्रिंग में, पास की गई स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा भाई, अल्फाबेट होगा। देखो, दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग पास टू इट हैव अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, अल्फा नहीं, सिर्फ हैव अल्फाबेट्स इन इट, अल्फाबेट्स इन इट, स्टॉप। अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। ठीक है, अब सर मतलब इसका मतलब अगर हम इसी केस में आइसेल नम की जगह इज अल्फा लगा देते, अल्फा, पांचों केसेस के लिए,
तो फिर ये कब ट्रू देता भाई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट है, और सिर्फ अल्फाबेट सिर्फ एक ही केस में है, वो दैट इज S1। बाकी देखो किसी में ट्रू नहीं देगा ये। रन करूं एक बार कोड को, क्योंकि देखो सेकंड में भी नंबर आ गया, थर्ड में भी नंबर आ गया, फोर्थ में तो है ही डॉट वॉट सब है, और S5 एम्प्टी है, तो एम्प्टी में तो मैंने बोला ही था कि वो तो हमेशा फॉल्स देगा। रन करके देखते हैं एक बार। ये देखो भाई, सिर्फ फर्स्ट ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स, क्योंकि फर्स्ट S1 ही ऐसा केस है जिसमें सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, बाकी कुछ नहीं। तो सेकंड केस भी क्लियर स्टूडेंट, मतलब नेक्स्ट फंक्शन इज अल्फा क्लियर। अब इसका सिंटेक्स वही है क्या, एस डॉट इज अल्फा, और एग्जाम्पल आप लोगों को दिख ही रहा है कि एग्जाम्पल हमारा ये है। ठीक, अब एग्जाम्पल मैं नोट नहीं कर रहा, आप लोग यहां से नोट कर लेना स्क्रीन को पॉज करके। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन, फिफ्थ फंक्शन। हमारे फिफ्थ फंक्शन का नाम है इज डिजिट। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि सर ये बचा हुआ सेकंड हाफ पार्ट है, आइसेल नम का बचा हुआ सेकंड हाफ पार्ट है, क्योंकि देखो इज आइसेल नम ने अल्फा न्यूमेरिक दोनों, इज अल्फा ने सिर्फ अल्फाबेट्स, तो इज डिजिट सिर्फ और सिर्फ किसको भाई, डिजिट्स को। बहुत बढ़िया। इफ द दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग पास टू इट हैज, हैव या हैज डिजिट्स इन इट। उसमें अगर सिर्फ डिजिट्स होती हैं तब ये ट्रू देता है, वरना फॉल्स। तो आपको एग्जांपल से समझ आ ही गया होगा कि सर अगर हम यहाँ पे इज अल्फा की जगह इज डिजिट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड केस में हमें ट्रू देगा, बाकी सारे केसेस को ये फॉल्स करता जाएगा, क्योंकि सिर्फ सेकंड केस S2 ऐसा है जिसमें सारे डिजिट्स आ रहे हैं, बाकी सब में आप अगर देखो तो कोई ना कोई अदर चीज आ जा रही है। रन करें इसको भी, रन करके देखते हैं। ये देख लो स्टूडेंट, सिर्फ सेकंड केस ट्रू है, बाकी सारे केसेस फॉल्स हैं। तो होप सभी को फिफ्थ फंक्शन भी क्लियर। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे फंक्शन ना पाइथन लाइब्रेरी ने हमें खुद ब खुद दिए हैं। ये स्टूडेंट्स मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रहा, पहले से लाइब्रेरी ने में प्रीडिफाइंड है, और आपको बस करना क्या है कि आपको इनको इनके नाम से यूज करना है, ये अपना काम खुद ब खुद आपके लिए कर देंगे। ठीक, सिंटेक्स लिख देता हूँ इस डिजिट का भी, कि इस डिजिट को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, एस डॉट इज डिजिट। ठीक, और इस डिजिट का एग्जाम्पल आपके सामने नीचे है। क्लियर, आगे चलते हैं, और आउटपुट भी आपने देख ही लिया, तो आउटपुट भी आप लोग नोट कर सकते हो स्टूडेंट। नेक्स्ट अगला फंक्शन, सिक्स। इस फंक्शन का नाम है इज अपर। अब क्या लगता है ये कब ट्रू देगा, नाम से क्या लग रहा है भाई, जब हमारा जो हमने स्ट्रिंग दी है उसमें सारे के सारे कैसे कैरेक्टर्स होंगे, अपर केस कैरेक्टर्स होंगे। लिख लो, दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू if the string passed to it contains uppercase letters in it। अगर उस पास्ट स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ कौन से कैरेक्टर होते हैं, अपर केस, तो ये ट्रू दे देगा आपको। ठीक है, देखिए एक बार कोड, मैं थोड़ा सा ना स्ट्रिंग्स को चेंज करता हूँ। एक काम करता हूँ, पहले केस में मैं प्रिंट्स में सारे लेटर्स कैपिटल रखता हूँ, दूसरे केस में डिजिट्स हैं तो सिर्फ डिजिट्स रख देता हूँ। ठीक है, तीसरे केस में मैं प्रिंट्स में सारे लेटर्स कैपिटल रखता हूँ, फिर से दोबारा से, मगर उसके साथ नंबर भी दिया है। और तीसरे केस में मैं प्रिंट्स में सारे लेटर्स कैपिटल रख के बस ई को स्मॉल कर देता हूँ, नंबर हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ तो लास्ट में एम्प्टी है ही, और यहाँ पे फंक्शन में इस डिजिट की जगह में इस अपर लगा देता हूँ। अब आपको क्या पढ़ाया गया कि भाई ये कब ट्रू देता है, जब उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे कैरेक्टर्स क्या हैं भाई, अपर केस हैं। वो सारे कैरेक्टर्स अपर केस मतलब कैपिटल केस में हैं। तो देखते हैं कि ये किस किस सिचुएशन में हमें ट्रू देता है। ठीक है, रन करते हैं कोड को। देखो स्टूडेंट्स, इसने S1 के लिए ट्रू दिया, तो भाई वो तो देना ही था। क्यों, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि S1 में सारे लेटर्स कैपिटल हैं।
इसने S2 के लिए फॉल्स दिया, क्यों? क्योंकि भाई वहां कोई कैरेक्टर ही नहीं है, तो ये अपर केस देखेगा कहां से? सारे डिजिट्स हैं, इसलिए मतलब एटलीस्ट एक कैरेक्टर तो होना चाहिए ट्रू के लिए, तो भाई एक भी नहीं है, तो इसने फॉल्स दे दिया। नेक्स्ट केस में S3 में देखो, इसने फिर से ट्रू दिया। अब बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर मैं मानता हूं कि यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स अपर केस हैं, मगर नंबर भी तो है, आपने ये तो बताया नहीं था कि नंबर को भी वो करता है ये। भाई स्टूडेंट्स, ये नंबर को ऑपरेट करता है मगर उनको इग्नोर कर देता है, नंबर का कोई केस नहीं होता। इधर भी उसने नंबर्स को इग्नोर किया था, मगर उसके पास केस कैरेक्टर कोई था ही नहीं, तो उसने नंबर को जब इग्नोर कर दिया तो उसके लिए तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग बन गई ना। नंबर को अगर आप इग्नोर कर दो तो बचा क्या? कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पे एक लेटर भी आप कैपिटल डाल देते ना तो ये ट्रू दे देता, मगर नहीं डाला तो भाई ये फॉल्स दे रहा। और इस सिचुएशन में मेरे नंबर्स के 7 अल्फाबेट है, तो सिर्फ वो नंबर को इग्नोर करके अल्फाबेट्स को देख रहा है, और जितने सारे लेटर्स कैपिटल ही है, इस वजह से इसने ट्रू दे दिया। नेक्स्ट, प्रिंस में यहाँ ई स्मॉल होने की वजह से, सिर्फ ई के स्मॉल होने की वजह से फॉल्स दिया है, और एम्प्टी के केस में तो मैंने आपको बताई है कि फॉल्स देगा वो। तो नेक्स्ट फंक्शन भी क्लियर, दैट इज अपर। इसके अगला फंक्शन है स्टूडेंट इज अपर के बाद इज लोअर। अब मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है कि इज लोअर क्या करेगा, तो इज लोअर का आप लोग डेफिनेशन, सिंटेक्स और एग्जाम्पल खुद ब खुद करेंगे। मैं इसे यहीं ड्रॉप कर रहा हूं, इज लोअर में नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि बस ये कब ट्रू देने लगेगा? जब आपका लेटर क्या होगा? लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर होगा, तो इसलिए इसको मैं नहीं करा रहा, आप लोग खुद से कर लेना, खुद से बना लेना। अगला फंक्शन दैट इज एट्थ फंक्शन, इस फंक्शन का नाम है अपर। अब पहले इज अपर था, ये अपर है। इसका काम स्टूडेंट्स कन्वर्जन का है, उसका काम चेकिंग का था कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो अपर केस है या नहीं, ये कन्वर्ट करता है। दिस फंक्शन रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, ये हमें एक स्ट्रिंग देगा। दिस फंक्शन रिटर्न्स अ स्ट्रिंग व्हिच इज कन्वर्टेड टू अपर केस फॉर्म। अपर केस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होगी वो स्ट्रिंग। सिंटेक्स क्या है भाई? वही एस डॉट अपर, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं काम करता हूं, इस पूरे नाम को ना स्मॉल में लिख लेता हूं, इसको डिजिट ही रहने देता हूं। इस पूरे नाम में पी स्मॉल, आर कैपिटल, आई स्मॉल, एन कैपिटल, सी स्मॉल, ई कैपिटल, और इस वाले नाम में पी आर आई एन सी ई कैपिटल, ऐसे कर लेता हूं, और यहां से बस इस हटा देता हूं हर जगह से। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बोला क्या मैंने, ये चेक नहीं करता, ट्रू फॉल्स नहीं देता हमें, बल्कि कन्वर्ट कर देता है सारी चीजों को अपर केस में। तो आप देखना अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं। ये देख लो स्टूडेंट्स, पहला प्रिंट सब स्मॉल में था, देखो सारे कैपिटल में हो गए। दूसरा नंबर, नंबर को भाई नंबर के कोई केस नहीं होते, तो इसलिए वो एज इट इज छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उनको इनको उनको इग्नोर करता हुआ चलता है, तो इग्नोर करेगा तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट S3, S3 में देखो सारे PRINC सब कैपिटल हो गए होंगे। S4 में देखो PRINC सब कैपिटल हो गए होंगे, और S5 तो फिर वही बात, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो वहां पे एम्प्टी देगा, उसके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स तो देता नहीं कि ट्रू फॉल्स दे दे आपको, तो खाली स्ट्रिंग प्रिंट करा देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी क्लियर आपको। अगला फंक्शन दैट इज अपर क्या करेगा? इसके अगला फंक्शन दैट इज नाइन्थ फंक्शन, नाइन्थ फंक्शन का नाम है लोअर। अब होप मुझे ये फंक्शन भी बताने की नीड नहीं है, अगर आपको अपर क्लियर है तो आपको लोअर भी खुद ब खुद क्लियर हो गया होगा कि अब कैपिटल लेटर दोगे तो उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको भी खुद से आप इसका सिंटेक्स, डेफिनेशन, एग्जांपल खुद से करोगे स्टूडेंट्स। और आज की इस पार्ट 1 का लास्ट फंक्शन हम करेंगे, इस फंक्शन का नाम है स्वैप केस। अब स्वैप केस, स्वैपिंग का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? इंटरचेंज। तो इंटरचेंज मतलब आपका कोई कैपिटल लेटर है, केस को स्वैप करना, केस को इंटरचेंज करना। अगर कोई लेटर कैपिटल है तो उसको स्मॉल में कन्वर्ट करेगा, कोई स्मॉल है तो उसे कैपिटल में बदल देगा। लिख देते हैं पहले, दिस फंक्शन swaps the case of the string passed to it। या स्वैप की जगह ना आप अगर समझने के लिए एक ज्यादा वर्ड बेटर चाहिए तो रिवर्स लिख दो। ये केस को रिवर्स कर देता है, जो कैपिटल है उसे स्मॉल करेगा, जो स्मॉल है उसे कैपिटल कर देगा, जो भी स्ट्रिंग हम इसे पास करेंगे। सिंटेक्स वही है, क्या? एस डॉट
एस डॉट स्वैप केस, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ना सारी स्ट्रिंग रिंग हटा देता हूँ, यहाँ से बस एक स्ट्रिंग पे एग्जांपल हो जाएगा। पी कैपिटल आर स्मॉल, आई कैपिटल एन स्मॉल, सी कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल, ठीक है। और यहाँ से बाकी सारी स्ट्रिंग हटाता हूँ मैं। ठीक है, S1 डॉट शार्प केस लिख दूं, रन करे कोड को। मैंने क्या बोला, कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल। तो आपको प्रिंट्स में दिख रहा है कि कौन सा लेटर कैपिटल है कौन सा स्मॉल है, उनको उल्टा करेगा ये, देखते हैं। देख लो स्टूडेंट्स, पी कैपिटल था तो स्मॉल हो गया, आर स्मॉल था तो कैपिटल हो गया। समझ आ गया होगा सभी को ये फंक्शन भी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग इतने ही फंक्शन करेंगे। टोटल 10 फंक्शन हमने कर लिए हैं स्ट्रिंग्स के। सारे फंक्शंस के आप नोट्स बना लेना। किसी भी फंक्शन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका, लेक्चर नंबर 25, उस लेक्चर में इसी फंक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे। स्ट्रिंग के अभी काफी सारे फंक्शंस बाकी हैं, काफी अच्छे अच्छे फंक्शंस बाकी हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। टिल देन स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।